IQ सिटी एज ए प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 100 एकड़ का डेवलपमेंट है, एजुकेशन एंड हेल्थ पार्सल है, उसमें रियल एस्टेट पार्सल है, 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे। एक बड़े प्रोजेक्ट में डेफिनेटली ऑब्स्टिकल्स भी रहते हैं। हम लोग को काफ़ी टाइम लगा था कि सब अप्रूवल्स ये सब करके इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में। फाइनली 2011 में हम लोग ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किए। लास्ट ईयर हमको हमारा हॉस्पिटल ऑपरेशनलाइज हो गया 2012 में जाके। 13 में हमको मेडिकल कॉलेज का फर्स्ट अप्रूवल मिला। तो MCI के जो नॉर्म्स के हिसाब से हर साल एक अप्रूवल लगता है, पहले 5 साल के लिए हर साल एक इंस्पेक्शन होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो हम लोग काफ़ी कुछ हमारा कंप्लीटेड था। हाँ, हमारे साथ बस ब्लड बैंक का लाइसेंस हमारा जगह पर नहीं था। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बहुत सारे अथॉरिटीज़ हैं, एंड स्पेशली क्योंकि आज के दिन में ब्लड बैंक इंक्लूड्स द सेपरेशन ऑफ द ब्लड ऑल्सो। तो देयर आर लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व्ड एंड यू हैव टू गेट ऑल द क्लियरेंसेस फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट। सो ये चीज़ हमको टाइम लगा। तो जब हमारा पहला इंस्पेक्शन हुआ था, हमारा लाइसेंस वाज नॉट इन प्लेस। हमको ये लाइसेंस फाइनली जाके मेरे ख्याल से अप्रैल मंथ में मिल गया था। तो जब मिला तो हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को इन्फॉर्म कर दिया कि हमारा जो डेफिशिएंसी था ये हम लोग सेटिस्फाई कर पाए, हमारा ब्लड बैंक का लाइसेंस हो गया है। बस ये था कि उस वक्त फिर इलेक्शंस डिक्लेयर हो गए थे, तो द एंटायर प्रोसेस वाज क्वाइट स्लो। फाइनली जाके 13 जून का कमेटी जो है MCI का, इसमें हमारा अप्रूवल इस सेशन के लिए हुआ। फॉर्मल कम्युनिकेशन अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से आएगा, बट इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड कि भाई हम लोग कर पाए। इट हैज़ बीन अ डिफिकल्ट टास्क। गवर्नमेंट के बहुत सारे कॉलेजेस को नहीं मिला है, कंट्री में और बहुत कॉलेजेस को नहीं मिला है। हाँ, MCI के नॉर्म्स भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, कड़क है in terms of various factors, things which they check. It is good. It helps us to be on our toes and to ensure कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी, आदमी ये सब कुछ प्लेस पे रख पाए। ये प्रोजेक्ट पे तो जब हम लोग काम स्टार्ट किए थे, there were lot of statutory clearances required to start the project. Environmental clearance के issues थे, एयरपोर्ट अथॉरिटी के क्लियरेंस के इशूज़ थे, मिलिट्री क्लियरेंस के इशूज़ थे। देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्लियरेंसेस व्हिच इज़ रिक्वायर्ड। और लोगों को हो सकता है लगा हो कि भाई ये प्रोजेक्ट पता नहीं किस हिसाब से दिया गया था, लेकिन हम लोग अपने कंसेप्ट में बहुत क्लियर थे। व्हाट वी वांटेड टू गिव दुर्गापुर वाज अ कॉम्पोजिट एजुकेशन एंड हेल्थ सिटी। और ये मॉडल हम लोग 2004 में तब प्रेजेंट किए थे, स्टील अथॉरिटी को प्रेजेंट किए थे कि हाउ दिस विल बेनिफिट द एंटायर नॉट ओनली दुर्गापुर लेकिन उसके पूरे सराउंडिंग एरिया में। शायद उस वक्त लोगों को विश्वास नहीं था कि हम लोग क्या हॉस्पिटल बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, सिर्फ यहाँ पे रियल एस्टेट करेंगे। तो लोगों के अंदर ये डेफिनेटली ये बात रही है। लेकिन आज जब रियलिटी हो गया है और आप देखेंगे कि रियलिटी तो हमने पहले हॉस्पिटल ही बनाया और हमने हमारा जो एग्रीमेंट भी बना था गवर्नमेंट के साथ, उसमें ये कंडीशन भी था कि हमको हॉस्पिटल पहले बनाना है। उसके बाद तो हॉस्पिटल के साथ वो एक पोर्शन रियल एस्टेट छोड़ते थे, मेडिकल कॉलेज के बनाने के बाद पूरा रियल एस्टेट छोड़ते थे। तो हमने तो पहले ही उसको अचीव कर लिया। हम लोग सबसे पहले हॉस्पिटल लॉन्च किया। नारायण हृदयालय जैसे ब्रांड को हम लोग दुर्गापुर में लेके आए। जिन लोग हॉस्पिटल चलाने में एक्सपर्टीज, चाहे वो ऑफ कोर्स हार्ट के लिए तो हमेशा फेमस रहा है, बट आज के दिन में सभी एरिया में बड़ा स्ट्रॉन्गली काम कर रहा है, उनको हम लोग दुर्गापुर में लेके आए क्योंकि वी वांटेड टू गिव द पीपल ऑफ दुर्गापुर अ गुड अफोर्डेबल हॉस्पिटल फॉर द मासेस। तब भी दुर्गापुर में काफ़ी लोग मेरे से पूछते थे कि साहब आप बोल रहे हैं कि ये 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ बेड चार्ज होंगे, ये क्या रियलिटी होगा कि ये बोलने की बात है। आज आप देख सकते हैं कितना उन्होंने रियलिटी इस चीज़ को कर दिया है। आज हमारे यहाँ पे आप डायग्नोसिस कराइए, आप देखिए रेट क्या है। हमारे पास 128 स्लाइस का CT स्कैन है जो वेस्ट बंगाल में सिर्फ
दो ही है। तो द एंटायर ऑब्जेक्टिव वाज कि वी वांट टू मेक अ हॉस्पिटल वेयर एवरीबडी कैन अफोर्ड इट, चाहे वो बिलो द पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, बीपीएल होल्डर्स हैं, या अच्छे परिवार के भी लोग हैं, दे आर अंडर द गुड केयर ऑफ नारायण हृदयालय। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वाज कि हम लोग वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए। आज के दिन में हॉस्पिटल 300 बेड के लिए कंप्लीटली रेडी है, ऑपरेशनल है 300 बेड। हाँ, डॉक्टर्स मिलना हमेशा एक चैलेंज रहा है, शॉर्टफॉल रहा है डॉक्टर्स का पूरे कंट्री में। अलग अलग फोरम में इस चीज़ को लेकर डिस्कशन होता है। गवर्नमेंट का भी फोकस है कि भाई यदि हम लोग मेडिकल कॉलेजेस और नहीं बढ़ाएंगे तो डॉक्टर्स नहीं पैदा होंगे, डॉक्टर्स नहीं पैदा होंगे तो इतने सारे जो हॉस्पिटल बन रहे हैं वहाँ मैनिंग कौन करेगा। और एक मेट्रो शहर में ना रह के मेट्रो शहर से दूर रहते हैं तो डॉक्टर्स को पुल करके वहाँ पे लेके आना एक हमेशा चैलेंज रहा है। ये चैलेंज हम लोग को सिर्फ आईक्यू सिटी में नहीं, जब हम लोग एनएसएचएम भी स्टार्ट किए थे, होटल मैनेजमेंट कॉलेज भी किए थे, सेम चैलेंज वहाँ पे भी। जैसे जैसे क्वालिटी बिल्ड होता है, ब्रांड बिल्ड होता है, अच्छे लोग का अट्रैक्शन आता है। लास्ट ईयर तक हमारे पास ये चैलेंज था सब डॉक्टर्स का कि इन लोग मेडिकल कॉलेज का अप्रूवल मिलेगा नहीं मिलेगा, तो लास्ट ईयर मिल गया था। अब हमको एक पॉजिटिव ट्रेंड मिलना शुरू हुए हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स अब अप्रोच करने लग गए हैं, हम लोग भी अप्रोच करने लगे हैं उनको। आई एम श्योर कि अगले 1 साल में उस हॉस्पिटल का काफ़ी फेस चेंज होगा, काफ़ी फेस चेंज होगा। बहुत स्ट्रांगली हम लोग कार्डियोलॉजी लेके आएंगे वहाँ पे, बहुत स्ट्रांगली हम लोग वहाँ पे किडनी डायलिसिस ये सब लेके आएंगे वहाँ पे। And in the next 12 months, it will be the next phase of the hospital, which will be given to the people of Durgapur and South. Local authorities, वहाँ के दुर्गापुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, they have been very cooperative. इन लोगों ने already बस और ऑटो रूट स्टार्ट कर लिया आईक्यू सिटी को। Hopefully by the end of July, we should be able to launch the connecting road. जो रोड आपको स्ट्रेट हाईवे से आईक्यू सिटी लेके आ जाएगा। ये लॉन्च होने के बाद देन आर ऑब्जेक्टिव इज कि उस रूट पे हम लोग के बसेस ऑटो ये सब चलना शुरू करें। इन द मीन टाइम वी आर ऑल्सो रेडिंग अ टेम्पररी एकोमोडेशन एट आईक्यू सिटी से, कि जो पेशेंट्स हम लोग का जो एक्सपीरियंस है कि पेशेंट्स जो आ रहे हैं उनके जो रिलेटिव्स को रुकने का जगह जो है, क्योंकि हमारा वहाँ पे मेडी इन प्रोजेक्ट में ओवरऑल है, अभी हम लोग नहीं बनाए हैं, तो उनका हम लोग को एकोमोडेशन प्रोवाइड करने के लिए। सो आई एम होपफुल बाय सितंबर एंड अक्टूबर तक ये एकोमोडेशन रेडी हो जाएगा। तो जो पेशेंट्स आ रहे हैं, पेशेंट्स के साथ जो लोग आते हैं उनको रहने का व्यवस्था हो जाएगा वहाँ पे। कैंटीन वगैरह की भी कैंटीन तो ऑलरेडी ऑपरेशन है हमारा, फुल फ्लेजेड कैंटीन। सब जो विजिटर्स आते हैं, गेस्ट आते हैं, दे आर यूजिंग आवर कैंटीन। हमारा नया रूट्स ओपन हो जाएगा, स्टेइंग अकोमोडेशन ओपन हो जाएंगे, और उसके साथ ही हम लोग बाकी फैसिलिटीज तक लॉन्च करेंगे। एंड देन डेफिनेटली इट विल बी अ बिग बूस्ट फॉर नॉट ओनली दुर्गापुर, एंटायर साउथ बंगाल, नेबरिंग स्टेट्स। आईक्यू सिटी नारायण हृदयालय जो अस्पताल है आपका, वो अगले 1 साल में मतलब पूरी तरीके से एक मानक के तौर पर उस अंचल में तैयार हो जाएगा। 100%। हम लोग हर प्रोजेक्ट जो किए हैं दुर्गापुर, हाँ, वो अपने आप में बेहतरीन है, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज के बारे में इसके बाद आप देखिए, मेडिकल कॉलेज तो 5 साल में डेवलप होता है एज पर एनसीआई गाइडलाइंस। तो हमारा 2रा साल कंप्लीट हो रहा है। हर साल हम लोग इसको जो एनसीआई के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते जा रहे हैं। हॉस्पिटल अभी 300 बेड से ये चले जाएगा करीबन 750-800 बेड तक। 2016 तक हम लोग बेड्स को भी उस कैपेसिटी तक लेके आ जाएंगे। अब हमारा प्लान है कि हम लोग नेक्स्ट ईयर नर्सिंग कॉलेज लॉन्च कर दें, पैरामेडिकल कॉलेज, एलाइड हेल्थ साइंस कॉलेज, हेल्थ केयर मैनेजमेंट कॉलेज, और फाइनली डेंटल कॉलेज वहाँ पे। सो इट विल बी ए कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ ऑल कॉलेजेस रिक्वायर्ड फॉर हेल्थ एट वन प्लेस। कंप्लीट मतलब हेल्थ सिटी। कंप्लीट हेल्थ सिटी। देखिए, मैं तो आपको अश्योर कर सकता हूँ कि एमसीआई के काफ़ी लोग आए, बहुत सारे बाहर के डॉक्टर्स भी आए इस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को देखने के लिए। मेनी ऑफ देम सेड कि आप लोग ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, दिस कैन डेफिनेटली बी काउंटेड अमंग द टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस ऑफ द कंट्री। और एमसीआई के लोग सभी टाइप के कॉलेजेस में जाते हैं। वी आर वेरी हैप्पी दैट वी हैव बीन एबल टू डू दैट, एंड वी आर वेरी श्योर कि इन द नेक्स्ट 4 to 5 years टाइम IQ City Medical College and IQ City's other health institutions
will be one of the amongst the top 5 to 10 health institutions in the country. इसमें मेरे को कोई सेकंड थॉट नहीं है। देखिए हम लोग जब भी गवर्नमेंट से जो सपोर्ट पूछे हैं we have always got it। हर चीज़ में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। गवर्नमेंट का एक सिस्टम, it has its own time। electricity is the next thing which we require। Government is helping us with that electricity। पानी का व्यवस्था हो गया है, रोड हम लोग बना लिए हैं। In the next 5 years, this place will be the landmark place in दुर्गापुर। इसमें मेरे को कोई दो बात नहीं। Definitely मार्केट थोड़ा स्लो है इस चीज़ में और क्लियरेंसेस ये सब आने में भी हम लोग को टाइम लगा, लेकिन अल्टीमेटली इट विल बी प्रोजेक्ट बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है। वी एक्सपेक्ट कि ईयर एंड बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, इनफैक्ट सितंबर से तो वहाँ पे लोग रहना शुरू कर लेंगे। कुछ लोग ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, बट दे आर मेनली इनटू हॉस्टल्स एंड अदर फैसिलिटीज। फ्लैट्स में तो सितंबर से लोग रहना शुरू करेंगे एंड बाय मिडिल ऑफ नेक्स्ट ईयर तो वी विल डेफिनेटली हैव गुड पॉपुलेशन स्टेइंग एट IQC। टोटल कितने मतलब कितने फ्लैट्स छोटे बड़े मिलाकर बन रहे हैं? देखिए टोटल हम लोग वहाँ पे वी आर मेकिंग अबाउट 2600 फ्लैट्स एंड वी हैव अबाउट वहाँ पे 70 के आसपास प्लॉट्स है, बंगलों के प्लॉट्स हैं, क्लब है, एक होटल है, वी कॉल इट ए मेडीन क्योंकि होटल का मेजर फोकस है फॉर द हॉस्पिटल। 6 लाख स्क्वायर फीट का एक कमर्शियल मॉल बनेगा वहाँ पे और बाकी पूरा जो लैंडस्केपिंग एंड ऑल एमिनिटीज इन टर्म्स ऑफ गेम स्पोर्ट्स एवरीथिंग। सो फॉर 2700 रुपीज स्क्वायर फीट with all the facilities which you are giving inside, it's a complete city on its own। और इतना अच्छा प्रपोजिशन मिलेगा नहीं है। हम लोग को दुर्गापुर स्टील प्लांट, बाकी दुर्गापुर लोकल लॉट ऑफ पीपल हैव टेकन फ्लैट्स आउट और अभी तक हमारा फोकस डेफिनेटली रेजिडेंशियल में इतना रहा नहीं जितना हमारा बाकी, क्योंकि दैट वाज बहुत इंपॉर्टेंट। हमको मेन इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करना था, रोड्स डेवलप करना था, एक पावर लाइन लेके आना था, वाटर लाइन लेके आना था, पूरा ये सब में हमारा फोकस ज़्यादा रहा है। ये सब अभी हमारे जगह पे आ गए हैं। अब हमारा तो देखिए आप पीली साइड पे जाएंगे तो हमारे टावर्स का मेजर सिविल स्ट्रक्चर्स तो ऑलरेडी रेडी हो गए हैं। अभी फिनिशिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस है, तो नेक्स्ट 6 to 9 मंथ्स में तो फ्लैट्स एक एक करके हैंड ओवर होते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो बोलपुर का जो रास्ता है टू कनेक्टिंग टू स्टील टाउन से, अगर इसको भी थोड़ा सा डेवलप किया जाता तो नॉट ओनली आपका प्रोजेक्ट, मतलब ये टोटल बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के साथ जो जुड़ने आपका अपना मान लीजिए कि कैप्टिव मतलब अपना खुद का रोड आप लोगों ने बनाया है, सरकार ने उसमें मदद किया है, लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात होती है तो क्या ADDA को या और भी कोई जो संस्थाएं हैं आपके फ्रंट साइड से जो रास्ता गया है टुवर्ड्स बीरभूम, उसको भी थोड़ा डेवलप करने से अच्छा होता है या डेफिनेटली अच्छा होगा। देखिए सरकार ने हमको मदद किया था टू गिव अस द राइट ऑफ वे, और राइट ऑफ वे उन्होंने उनके मास्टर प्लान में एक रिंग रोड के ऊपर ही हम लोग का राइट ऑफ वे दिया हुआ है। पूरा रोड हम ही लोग ने अपने इंटरनल रिसोर्सेज से डेवलप किया है। तो यस, गवर्नमेंट के ऊपर ये डिपेंडेंस रहेगा कि वो रिंग रोड कब कंप्लीट होगा। ये प्रोजेक्ट उससे डेफिनेटली बेनिफिट करेगा, हॉस्पिटल काफ़ी बेनिफिट करेगा क्योंकि लोगों को आने जाने में सुविधा होगा, और ओवरऑल बाकी जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं दे विल आल्सो गेट लॉट ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ दिस। देखिए मेरे हिसाब से तो ये एक लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन है, और हम लोग के लिए तो ये एक लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है। क्या बात है। इससे दुर्गापुर हमारे लिए खासकर जो किया है, देयर कुडंट बी एनीथिंग बेटर वी कुड हैव डन इन दुर्गापुर। IQ City, intelligent living, high thinking। देखिए NSHM को आज तो 18 साल हो गए हैं और ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है कि हम लोग इस कैंपस को एक यूनिवर्सिटी बनाएं और एक्सपेंशन करें और नए कोर्सेस लेके आएँ। हम लोग साउथ बंगाल, बिहार, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट, ये पूरे सेगमेंट को उस कैंपस से सर्विस करते हैं।
गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल लास्ट ईयर एक पॉलिसी लेके आया था यूनिवर्सिटी के लिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंडर में हम लोग को लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया है। 18 मंथ्स का टाइम दिया हुआ है कि हमको कंप्लाइंसेस करने के लिए कंप्लाइंसेस हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। लैंड का हमारे पास थोड़ा सा शॉर्टफॉल था जो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, बाकी और भी उनके कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल कंडीशंस है जो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। करने के बाद हम लोग होपफुल है कि हमारा यूनिवर्सिटी का लाइसेंस हमको एक्सपेक्टेड है इस साल मिल जाना चाहिए। कब तक? एंड ऑफ दिस ईयर। हम लोग जब शुरू किए थे तो ये सिर्फ स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट था। आज के दिन में तो बड़ा प्राइड का बात है कि हम लोग इंडिया में टॉप 10 होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस में, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस में रैंक्ड है। इस साल तो हमको अपने कलकत्ता में मीडिया कॉलेज को टॉप 5 इन इंडिया का रैंकिंग मिला और नंबर 1 ईस्टर्न इंडिया का मिला। हमारा फार्मेसी कॉलेज भी जो है उसको नंबर 2 रैंकिंग है वेस्ट बंगाल में। तो हम लोग ओवर पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाए हैं, स्ट्रॉन्ग एजुकेशन डिलीवरी दिए हैं। बहुत बड़ा फोकस हम लोग ने दिया है हमारे टीम मेंबर्स के ऊपर, जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल होता है एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी का, जिसके वजह से हमारा एकेडमिक डिलीवरी बहुत अच्छा रहा है और अल्टीमेटली प्लेसमेंट्स अच्छे हो जाते हैं। इस कारण एनएसएचएम एज ए ब्रांड को बहुत ज़्यादा फर्क कभी पड़ा नहीं। हाँ, ये बात सही है कि पिछले 3-4 साल में एक डिप आया था एजुकेशन सेक्टर में। बहुत सारे कॉलेजेस हो गए थे और अलग अलग सेक्टर का अलग अलग टाइम में डिमांड रहा है। मैनेजमेंट का डिमांड बहुत कम हो गया था या इंजीनियरिंग के डिमांड कम हो गए थे, बट थैंकफुली हमारे यहाँ पे हमको इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ है। हर सेक्टर में होता है कि जब डिमांड सप्लाई का प्रॉब्लम होता है तो जो ब्रांड्स स्ट्रॉन्ग रहे हैं, जिनके फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रहे हैं, इन लोग ही ये नेगेटिव साइकिल को ओवरकम कर पाते हैं। तो ग्रेस ऑफ गॉड हम लोग ये साइकिल को ओवरकम किए एंड वी हैव बीन ग्रोइंग एवरी ईयर। लास्ट ईयर वी ग्रो वेरी स्ट्रांगली बाय अबाउट 25% का ग्रोथ रहा है। हम लोग लास्ट ईयर काफ़ी नए कोर्सेस लेके आए, MSc इन मैथमेटिक्स, MSc इन कंप्यूटर साइंस, फैशन डिज़ाइन, नंबर ऑफ कोर्सेज हम लोग ऐड ऑन किए हैं एंड द गवर्नमेंट हैज़ बीन वेरी प्रोएक्टिव। अभी नए नए कोर्सेज को लेके आओ, नए नए कोर्सेज स्टूडेंट्स को एक्सपोजर दें जिससे उनका प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और अच्छे हो जाए। और जितने कोर्सेज हम लोग यहाँ बंगाल में अवेलेबल करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा देंगे, फैकल्टी अच्छा देंगे, तो स्टूडेंट्स उतने ही कम बाहर जाएंगे। मुझे अभी भी याद है कि 92-93 में जब उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल की मेंबर्स थे, मैं उनके साथ डिबेट करता था कि यदि बेंगलोर एक एजुकेशन हब बन सकता है और पूना एक एजुकेशन हब बन सकता है तो दुर्गापुर क्यों नहीं बन सकता। इधर उडुपी में मतलब आपका मणिपाल एक शहर है जो टोटली एजुकेशन के नाम से ही लोग जानते हैं। ठीक है, तो दुर्गापुर क्यों नहीं हो सकता। तो कई लोगों ने इस चर्चा का सपोर्ट किया और अच्छे अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वहाँ आने शुरू हुए। देखिए, कोई भी जब अच्छा चीज़ होता है उसके साथ कुछ खराब एलिमेंट्स आते ही हैं, और डिस्टेंस एजुकेशन के नाम पे तो डेफिनेटली एजुकेशन का डाइल्यूशन बहुत हुआ है। वर्ल्ड वाइड देखिए, डिस्टेंस एजुकेशन इज डेफिनेटली अ वेरी गुड मेथड, लेकिन हमारे कंट्री में क्या है कि द रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर डिस्टेंस एजुकेशन, गुणवत्ता को पकड़ने के लिए ये चीज़ अभी फ्रेमवर्क नहीं है। और क्योंकि ये फ्रेमवर्क नहीं है, इस कारण डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, फैकल्टी नहीं होता है। प्रोस्पेक्टस में लोग देखिए, फोटो तो कहीं का भी कुछ भी आप छाप सकते हैं। बिल्कुल फ़ायदा ये हो गया, आज के दिन इंटरनेट का युग हो गया है, वीडियो क्लिपिंग्स दिखने लग गए हैं इंस्टीट्यूट्स के, तो स्टूडेंट्स को तो बस यही इस चीज़ का उन लोग को सतर्क जो रहना है कि भाई मैं एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहा हूँ। आज के दिन में वेब में सब इंस्टीट्यूट की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वीडियोस अवेलेबल है, ये उन लोग खुद देख लें। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं कि अगर उनके पास चॉइस है तो देखने का चॉइस है, वेरिफिकेशन का चॉइस, लेकिन जो जालियाती कर रहे हैं देखिए या जो हो रहा है, क्या आप लोग प्रशासन से गुहार नहीं करेंगे कि इसको रोका जाए? हम लोग कई फोरम में इस चीज को हाईलाइट किए हैं। आप देखेंगे बीच में पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी काफ़ी सेंटर्स खोल दिए थे, अभी इसके नंबर काफ़ी कम हो गए हैं। प्रशासन भी इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहा है
कि इस टाइप के हर कोने कोने में यदि एक सेंटर विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हो जाएंगे तो एजुकेशन डिलीवरी का क्वालिटी क्या होगा। बट येस, ओवरऑल ऑन अ नेशनल लेवल इसके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज नॉट इन प्लेस। बट मेरा स्ट्रॉन्ग उम्मीद है कि अब ये फ्रेमवर्क्स आ जाएंगे प्लेस में। अब ये एजुकेशन डिलीवरी, डिस्टेंस एजुकेशन बोलिए, बाकी फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन बोलिए, देयर विल बी मेजर चेंजेस, रिवैम्प इन द एजुकेशन पॉलिसी इन द कंट्री, एंड आई एम श्योर द स्टूडेंट विल बेनिफिट आउट ऑफ दैट एजुकेशन। देखिए, एक चीज़ तो फैक्ट है कि प्लेसमेंट जो है ये तो ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर ये सब अच्छा चले तो उनको एक्सपेंशन होता है और आदमी लोग का रिक्वायरमेंट होता है। यदि एक्सपेंशन नहीं होगा तो आदमी लोग का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। तो एजुकेशन इज वेरी स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एनी कंट्री, और इस चीज़ से तो नोबडी कैन गो अवे फ्रॉम दैट। कंट्री में डेफिनेटली पिछले कुछ साल में इकोनॉमिक एक डिप्रेशन रहा है, जिस वजह से कंपनीज का एक्सपेंशन कम रहा है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम रहे हैं, और कई इंस्टीट्यूट ये भी बात सही है कि इस साइकिल से बाहर निकलने के लिए कहीं प्लेसमेंट दिखा देते हैं, स्टूडेंट्स प्रॉब्लम में आए हैं। एज अ पॉलिसी हम लोग NSHM में एकदम क्लियर रखे हैं कि भाई वी विल नॉट गेट इनटू दीज थिंग्स। हो सकता है कि मेरा पहले 100% प्लेसमेंट होता था, आज के दिन में 85% होता है, बट देन वी विल नॉट रिजॉर्ट टू सच मेथड्स। एंड एट द सेम टाइम हम लोग स्टूडेंट्स को ये तैयारी कर रहे हैं कि भाई यू हैव टू हैव मोर मल्टी स्किल्स, पर्सनैलिटी के ऊपर हमको ज़्यादा फोकस देना है, क्योंकि हम लोग अभी भी कन्विंस है कि अच्छे कैंडिडेट के लिए प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी तो है, इसमें कोई सेकेंड थॉट नहीं है। प्रॉब्लम होता है कि हमारे क्वालिटी जो स्टूडेंट्स के हैं इसके ऊपर हमको ज़्यादा स्ट्रांगली काम करना है, इनका क्वालिटी लेवल को स्ट्रांगली बढ़ाना है, और ये नहीं करेंगे तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स का प्लेसबिलिटी लेके प्रॉब्लम है। देखिए, रवि शास्त्री हैज़ बीन अ वेरी ओल्ड एसोसिएट ऑफ आवर्स, क्लोज फ्रेंड ऑफ आवर्स, एंड उनका क्या है कि ही हैज़ बीन एक्सपोज टू सो मेनी एरियाज, नो स्पोर्ट्स एज अ स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी। इसके बाद ही हैज़ बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन इन द मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग। ही हैज़ ट्रैवल्ड द वर्ल्ड, स्टेड इन द बेस्ट ऑफ होटल्स, exposed to a lot of countries, places, and उनका भी एक इच्छा था कि भाई can I use this experience and exposure and inspire the students. This year at NSHM we came up with a theme called celebrating inspiration. So from this year onwards we are focusing on how can we celebrate inspiration, or nobody less than Ravi Shastri who can inspire minds. So the basic objective of asking Ravi to be there with us is can we celebrate his success stories, can we inspire young minds and make them think that the world is a platform where they can also be successful if he is successful. So he will be spending a lot of time with our students, both at Durgapur. In fact, I think most probably 1st of August he will be there in Durgapur. Yeah. He will be spending time with our students there also. And he will be regularly there in touch with our students to ensure that he is able to motivate these students and ensure that they become better and aspiring human beings. NSHM के बच्चे जो हैं, जो मान लीजिए कि जो वहाँ से पास आउट होते हैं, वो देश और विदेश में किन किन जगहों पर मतलब उनका प्लेसमेंट हुआ है आपके हिसाब से? बाप रे, देश में तो सभी जगह हैं आज के दिन में, विदेश में भी मेरे ख्याल से यूरोप, नंबर ऑफ कंट्रीज, UK, दुबई, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन दुबई, सिंगापुर, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स नाउ इन चाइना, in Russia, US. I think we have just about 3 students who are working in the US, but many of the countries, you know, अभी आपके जो South East Asian countries, Thailand हुआ, Malaysia हुआ, number of our students are there, और it's really wonderful thing. जब I remember जब मेरे जो fellow partner हैं मिस्टर वोरा, वो गए थे स्विट्ज़रलैंड में और वो एक होटल में रुके हुए थे, तो अचानक मेरे को वहाँ से फ़ोन करके बोलते हैं कि
सिलसिले में सो हैप्पी कि यहाँ पे तो अपना स्टूडेंट काम कर रहा है। क्या बात है। बंगाली बॉय इन स्विट्जरलैंड, तो इट वॉज अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर अस। आज के दिन में अच्छा चीज़ कुछ ये हो गया है कि बैकवर्ड सोसाइटी जो है, जो सोसाइटी अफोर्ड नहीं कर पाता है, इसके लिए एक तो बैंक एजुकेशन लोन लेके आगे आ गए हैं। दूसरा अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं, हमारे यहाँ पे भी अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो माइनॉरिटी से आते हैं, तो द माइनॉरिटी कमीशंस आर नाउ पेइंग अ मेजर पार्ट ऑफ द फीस, दे पे डायरेक्टली टू अस, सो दैट ये जो स्टूडेंट्स हैं जो हो सकता है फाइनेंस के कारण डिप्राइव्ड होते हैं, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। डेफिनेटली इसको नेक्स्ट स्केल पे लेके जाने के लिए मेरा सजेशन, एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से तो ये होगा कि द गवर्नमेंट शुड, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन कॉलेजेस, शुड डायरेक्टली सब्सिडाइज द स्टूडेंट। यदि a student is not able to afford a particular education, and definitely कॉलेज को अपने सस्टेनेंस के लिए एक पर्टिकुलर फी लेवल पे ओवरऑल काम करना पड़ता है, तो if the government is subsidizing the study of the student at the college and it is directly paid to the college on his behalf, I think most of these anomalies will get away. It has started, but it can be on a much bigger front. लेकिन उसमें एक चीज हम लोगों ने सुना है कि मतलब जो गवर्नमेंट WBTU के माध्यम से जो छात्र आपको मिलते हैं, उनका जो फी स्केल है वो बंधा हुआ है। नहीं, देखिए हमारे यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं, गुणवत्ता से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। आई डोंट नो, देखिए ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग फीस जैसे रेगुलेटर रहते हैं गवर्नमेंट के, बाकी फीस आर नॉट रेगुलेटेड फीस, तो हमारे यहाँ बाकी जो कोर्स फीस हैं कोर्सेज के, तो गवर्नमेंट ने एक अमाउंट फिक्स कर दिया है, उतना ही अमाउंट वो पे करते हैं, बैलेंस हो सकता है स्टूडेंट बेयर कर रहा हो। ऐसा होता है नहीं, क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि मान लीजिए 45,000 रुपए अगर कोई मान लीजिए 1 लाख रुपए एक कोर्स का फी है और गवर्नमेंट का अमाउंट फॉर अ कोर्स इज फिक्स्ड एट 50,000, तो 50,000 गवर्नमेंट पे करता है, बैलेंस 50,000 या तो बैंक पे कर रहा है या स्टूडेंट खुद पे कर रहा है। ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि इतने में ही करना होगा। ओके, नहीं। अच्छा, मतलब हम लोग ऑलरेडी टाइप करके एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी यूके के साथ टाइप करके रखे, हमारा बी ऑप्टोमेट्री जो प्रोग्राम है दैट इज टाइड अप विद देम। वी आर दिस ईयर होपफुली अगस्त में वी शुड स्टार्ट द मास्टर्स इन ऑप्टोमेट्री अलॉन्ग विद एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी। वी आल्सो हैव अ वर्किंग रिलेशनशिप विद शेफील्ड हैलम यूनिवर्सिटी, विद यूनिवर्सिटी ऑफ टीसाइड, और हम लोग एक्सपेक्ट करें कि एक बार हम लोग जब यूनिवर्सिटी बन जाएंगे वी विल डेफिनेटली डू अ लॉट मोर अलायंसेस वर्ल्ड वाइड, सो दैट हमारे स्टूडेंट्स जो है हमारे यहाँ कुछ क्रेडिट्स ले सकते हैं, बाहर जाके बैलेंस कोर्स करके उस यूनिवर्सिटी से क्रेडिट ले सकते हैं, उनको एक अलग एक्सपोजर भी मिलेगा। वी आर स्ट्रांगली वर्किंग ऑन दैट। एक मेरा अंतिम प्रश्न, मैंने ऐसा देखा है कि जो मतलब मैं मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं ये चीज़ को कह सकता हूँ कि होता क्या है कि जो कॉलेज में बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो जैसे आज के डेट में ऐसा हो गया है कि शॉपिंग अंडर वन रूफ, एक छत के नीचे पूरी चीज़ें उपलब्ध है आपको। मैंने जैसा सुना है कि जैसे हम लोग मणिपाल की बात करें तो वहाँ एक स्टूडेंट अगर यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसका बैंक अकाउंट संगे संग आपका SBI में हो जाता है, एक ही कार्ड पर उसको टेलीफोन भी मिल जाता है, उस टेलीफोन में 2 नंबर ऐसे मिल जाते हैं जहाँ पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकता है। ये प्रक्रिया हम लोगों के पश्चिम बंगाल में या फिर हमारे जो मतलब दुर्गापुर सब डिवीजन में, जो गर्व की बात है कि एक सब डिवीजन में कम से कम 8 मतलब बड़े मतलब कॉलेजेस हैं, यहाँ पर आप लोगों ने आपस में कोई फेडरेशन बनाकर ये सरकार के साथ कुछ ट्यूनिंग का मामला जो स्टूडेंट्स को फायदा मिले। अगर एक ही देश में एक बच्चे को एक सुविधा मिलती है तो उसी देश में दूसरे कोने पर, मान लीजिए आपके यहाँ पर कोई मद्रास का लड़का पढ़ने आता है, साउथ का पढ़ने आता है, तो वो अपने घर पर कांटेक्ट करता है, तो BSNL अगर उसको सुविधा यहाँ नहीं दे पा रही है, वेयर साउथ में ये सुविधा बच्चों को मिल रहा है, इस बारे में आप लोगों ने कुछ सोचा है क्या? बहुत अच्छा सजेशन आपका, हम डेफिनेटली इस चीज़ में काम करेंगे, इट्स अ गुड आइडिया एंड वील डेफिनेटली सी इफ वी कैन वर्क आउट फॉर आवर स्टूडेंट्स। BSNL बोलिए और कोई एजेंसी के साथ बात करके वील डेफिनेटली ट्राई टू वर्क। देखिए देयर इज नो सेकंड थॉट कि
South or even Pune is quite ahead in a number of things, you know, and it takes time for these things to come to the east. But then yes, we will definitely try to keep pace with things happening. धन्यवाद, आपने समय दिया एक्सप्रेस न्यूज़ को. Thank you.